वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज का सेशन अगेन हम लोग लेके आए हैं सीरीज टॉप 10 मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ 29 दिसंबर। आज का जो करंट अफेयर का सीरीज होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 29 दिसंबर को बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि चर्चाएं में रहे हैं। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन। पहला जो आपका न्यूज़ आज आया है वो है दुल्हास्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स आने वाले हैं जिन पे आपके ये जो करंट अफेयर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला है आपका दुल्हास्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दुल्हास्ती स्टेज 2 एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है और ये चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। और इसकी जो कैपेसिटी है इस ये है 260 मेगावाट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसको किसने अप्रूव्ड किया है? इट इज़ अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये स्टेज 2 है, तो कहीं न कहीं आपका स्टेज 1 भी होगा। बिल्कुल, दुल्हास्ती स्टेज 1 भी आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, जो कि 2007 में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा इसको संचालन किया गया था और इसकी कैपेसिटी जो थी वो 390 मेगावाट थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में अभी दुल्हास्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी अप्रूव्ड हुआ है। और ये किसके थ्रू अप्रूव्ड हुआ है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसकी कैपेसिटी 260 मेगावाट है और ये किस रिवर के ऊपर है? चेनाब रिवर के ऊपर है। यहाँ से आपका एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बना है और जो जम्मू कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर है वो है आपकी उमर अब्दुल्ला। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर, जो कि है आपका दाशान रिवर। दाशान रिवर न्यूज़ में रहा है। दाशान रिवर बेसिकली इस पे हुआ क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जिसको हम एनजीटी भी कहते हैं, और एनजीटी की अभी हेड कौन है? मिस्टर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो हेड है वो कौन है? मिस्टर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब ये दाशान रिवर क्यों चर्चा में रहा है? हाल ही में दशान रिवर के ऊपर रेत खनन को पर्यावरण ने मंजूरी दी थी और उस मंजूरी को रद्द करने के लिए अपील दी गई थी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस अपील को रद्द कर दिया है ना। रेत खनन मतलब सैंड माइनिंग, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस अपील को रद्द कर दिया है, रेत खनन जो हो रहा था दशान रिवर पे। अब यहाँ से ध्यान रखने वाली चीज़ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हेड कौन है? मिस्टर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो दाशान रिवर है वो कहाँ पर है? ये आपका झांसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा रिवर पे। बेतवा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ-कहाँ फ्लो होती है? तो ये बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में ये फ्लो होती है। और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है? जो दाशान रिवर है झांसी में है, ध्यान रखना है आप सभी को। बट इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है? ये आपका बेगमगंज तहसील है जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। यहाँ से ये रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है ये दाशान रिवर आपका झांसी में। बट इसका जो ओरिजिनेशन है वो आपका बेगमगंज है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसकी ओरिजिनेट ये होता है। प्लस अब यहाँ से और जो ध्यान रखने वाली बात है कि धशान रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है? तो ये आपका लहचूरा डैम है। ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि लहचूरा डैम कौन से रिवर पे है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये दाशान रिवर पे ये है लहचूरा डैम। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपको ध्यान रखना है, बेतवा रिवर की है। कहाँ-कहाँ फ्लो होती है? बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेत खनन की अपील को रद्द कर दिया है। तो इस यहाँ से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको इस सब चीज़ को ध्यान रखना है। मूव ऑन टू नेक्स्ट करंट अफेयर, जो कि है अगेन कोलेरू लेक। जैसे कि मैंने आपको कहा, आज का करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब कोलेरू लेक क्यों न्यूज़ में रहा है? आइए जानते हैं। बेसिकली जो
कोलेरू लेक है वो आंध्र प्रदेश में है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए, कोलेरू लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया है। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया। और कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ पर इस लेक में एक ब्लैक ड्राइड फिश की वजह से ये चर्चा में रहा है। ये जो फिश है ये अपनी जगह बनाई है डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो इस ध्यान रखना है, कोलेरो लेक चर्चा में रहा है क्योंकि ब्लैक ड्राइड फिश की वजह से। ये ब्लैक ड्राइड फिश का बहुत ही मतलब इस चर्चा में रहा है, मतलब इंडिया में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। कोलेरो लेक क्या है? एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब जानते हैं कि इस लेक को कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था? तो नवंबर 1999 में डिक्लेयर किया गया था और इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी डेजिग्नेट किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल रामसार कन्वेंशन के थ्रू इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी डेजिग्नेटेड किया गया है। कब किया गया है? नवंबर 2002 में। इस कोलेरू लेक से जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोलेरू लेक कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है और ये फ्रेश वाटर लेक है। प्लस ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना? तो ये 1999 में बना है। ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इसको कब दिया गया? ये नवंबर 2002 में दिया गया है। और ये क्यों चर्चा में रहा है? बिकॉज ऑफ ब्लैक ड्राइड फिश की वजह से। प्लस अब यहाँ से ध्यान रखना है कि जो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश की वो श्री नारा चंद्रबाबू नायडू जी हैं। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। गवर्नर कौन है? तो श्री एस अब्दुल नाजीर जी हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये यहीं से एक कोलेरो लेक से बहुत सारे उस स्टेट के बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको जानना जरूरी है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट करंट अफेयर जो है हो ट्राइब। हो ट्राइब एक हो बेसिकली ह्यूमन को ही बोला जाता है। हो ट्राइब का जो ये न्यूज़ में है ये आपके झारखंड कोल्हान रीजन से आ रहा है ये न्यूज़। ये जो ट्राइब है ना, ये ट्राइब कहाँ-कहाँ पर है? ये बेसिकली झारखंड के कोल्हान रीजन में और कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा में भी है ये। ये जो ट्राइब्स है, ये ट्राइब्स खुद को हो, खोला और होड़को एंड होरो भी बोला जाता है जिसका मतलब ह्यूमन होता है उनके लैंग्वेज में। है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस नेम से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो, कोल्हा, होड़को एंड होरो, और जिसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन। और जो हो पीपल होते हैं वो ऑस्ट्रो एसेटिक मुंडा एथनिक ग्रुप ऑफ इंडिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये क्यों चर्चा में रहा है? इन्होंने क्या किया, जो हो समाज युवा महासभा है, इन्होंने बोला है कि 1 और 2 जनवरी को ये पिकनिक ना मना के, सेलिब्रेशन ना करके 1 और 2 जनवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। है ना, ये जो ट्राइबल पीपल है इन्होंने क्या बोला, 1 और 2 जनवरी को ब्लैक डे बनाएंगे। अब इन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया कि 1-2 जनवरी को ब्लैक डे बनाएंगे? क्योंकि जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इनके जो ट्रेडिशनल मानकी मुंडा सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है वहां पर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरफेयर किया है, जिस वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट के रूप में 1 और 2 जनवरी को ब्लैक डे घोषित किया। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हो ट्राइब कहाँ से है, तो ये झारखंड कोल्हान रीजन एंड उड़ीसा से भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये क्यों है, इन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया? तो इन्होंने एज अ ब्लैक डे किया, बट किस डे में किया? 1 और 2 जनवरी 2026 को। ये चीज ध्यान रखना। और ये किस ग्रुप से ग्रुप बिलोंग करते हैं? तो ऑस्ट्रो एसियाटिक मुंडा एथनिक ग्रुप। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट करंट अफेयर जो कि है नाइट्रेट। अब नाइट्रेट चर्चा में रहा है, ये भी आपका न्यूज़ दिल्ली से है। दिल्ली में तो सभी आप लोग जानते हैं कि प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है और अभी अरावली के पहाड़ों की कटाई के बाद भी वहाँ पर प्रदूषण और ज़्यादा हो जाएगा, है ना? ये भी अभी बहुत न्यूज़ में रहा है। अब दिल्ली में नाइट्रेट का क्या? अब दिल्ली में प्रदूषण तो है ही, बट वहाँ के जो पानी है, वहाँ पर जो नाइट्रेट की क्वांटिटी है, एक लिमिट होता है दैट इज़ 45 मिलीग्राम पर लीटर, उस लिमिट से ज़्यादा हो चुका है वहाँ पर। और नाइट्रेट क्या है और ये किसने डिक्लेयर किया? इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड।
ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 20% ग्राउंड वाटर सैंपल्स को कलेक्ट किया था दिल्ली में 2023 में, जिस पे उन्होंने पाया कि जो नाइट्रेट का लेवल है वो 45 मिलीग्राम पर लीटर से भी ज़्यादा हो चुका है वहाँ पर। अब ये जो नाइट्रेट है वो क्या, अब नाइट्रेट यहाँ से क्वेश्चन में है, तो नाइट्रेट से क्या-क्या पूछा जा सकता है? नाइट्रेट नाइट्रेट बेसिकली एक कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है, और ये कहाँ-कहाँ पर फाउंड होता है? एयर, सॉइल, वाटर एंड सम फूड में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ अब इस पे बात करते हैं कि नाइट्रेट आखिर में पानी में कैसे आता है? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो एनिमल फीडिंग के मैन्योर होते हैं, है ना? जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के डिस्चार्जेस होते हैं, इस वजह से आपका जो नाइट्रेट होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ग्राउंड वाटर में एक्सेस नाइट्रेट अगर डिसॉल्व होता है तो उससे हम, एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको आप मैथीमोग्लोबिनिया भी कहते हो, जिसको बोलते हो ब्लू बेबी सिंड्रोम, इससे होने का खतरा होता है। प्लस जो आपके आरबीसी होते हैं, जिसको आप रेड ब्लड सेल कहते हैं, जो कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसकी एबिलिटी को भी ये रिड्यूस्ड करता है ना? तो नाइट्रेट ज़रूरत से ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है वहाँ, बट दिल्ली के जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ पर जो नाइट्रेट का लेवल है वो 45 मिलीग्राम लीटर से भी एक्सीड हो चुका है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और बेसिकली कैसे पानी में जाता है? फर्टिलाइजर से, एनिमल फीडिंग के मैन्योर से, और वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट या जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें जो डिस्चार्जेस होते हैं केमिकल्स के, उससे भी आपके पानी में नाइट्रेट्स डिसॉल्व होते हैं। और एक्सेस नाइट्रेट से क्या होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये भी आपको ध्यान रखना है ना? नहीं, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट करंट अफेयर, जो कि अगेन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से है, वलानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि चर्चा में रहा है न्यूज़ में। बेसिकली आप अगर याद करने का तरीका है कि वलानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नाडु एंड तमिलनाडु, ये आपको याद रखने का तरीका है। तो वलानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों चर्चा में रहा है? बिकॉज ऑफ ब्लैक बग। अगर आप न्यूज़ में ये फोटो देख पा रहे हैं, दिस इज द ब्लैक बग, है ना? इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इसीलिए एस्टेब्लिश भी किया गया था ताकि ब्लैक बक एंटीलोप्स को ये प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पर भी ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज दी ब्लैक बक। अब ये क्यों चर्चा में रहा? 2022-23 में ये करीबन 260 थी इनकी गिनती ब्लैक बक की, बट 2023-24 में इनकी गिनती बढ़ के 300 हो चुकी है, जो कि ह्यूज सर्ज है ना? तो इसी वजह से ये ब्लैक बक जो वालानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, ये चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले इनकी क्वांटिटी थी, या मैं बोल सकती हूँ ये आपकी 260 थे, और अब 2023-24 में इनमें ह्यूज सर्च देखा गया है जो कि 300 है। ब्लैक बक को एंटीलोप कार्वी कापरा भी बोला जाता है ना? जो आपका ये सेंचुरी है, ये आपके तमिलनाडु में लोकेटेड है। और इसको, इस सेंचुरी को क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? ताकि हम ब्लैक बक एंटीलोप्स को प्रोटेक्ट कर सके। और ये सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी आपकी? 1987। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ब्लैक बक बहुत सारे स्टेट्स का, हम बोल सकते हैं स्टेट एनिमल भी है, जैसे कि 3 स्टेट का आपको ध्यान रखना है, पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश का ब्लैक बक एक स्टेट एनिमल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर, जो कि है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिलेटेड है। ये चर्चा में रहा है क्योंकि राजस्थान ने सोलर रूफटॉप पावर प्लांट्स को इंस्टॉल्ड किया है, और किसके बिहार अंडर में किया है? रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो ये रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है क्या? जिसका शॉर्ट फॉर्म है आरडीएसएस। बेसिकली इस स्कीम के थ्रू आप अगर इसको यूज करते हो, तो इससे जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं उसको आप कम कर सकते हो, और पावर सप्लाई की क्वालिटी को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली जो आरडीएसएस है ये क्या काम करता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में आपसे। Basically, it is used to reduce the transmission and distribution losses and improve the power supply quality.
ये किसने लॉन्च किया? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कब लॉन्च हुआ था? तो जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ था। और इसका जो मेन काम था कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना। किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को रिड्यूस करेंगे, पावर सप्लाई क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस स्कीम का जो मेन काम था वो था AT&C, दैट इज एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस को पूरे इंडिया में 12 से 15% तक रिड्यूस करना। एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, जिसको हम ACS भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, जिसको हम ARR बोल रहे हैं, इस गैप को भी जीरो करना था। कब तक? 2024-25 तक। तो इसीलिए चर्चा में रहा है कि राजस्थान ने जो 16 रूफ टॉप पावर प्लांट्स को इंस्टॉल्ड किया है अंडर दी RDSS। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर, जो कि है आपका इंडस्ट्रियल हेम्प। इंडस्ट्रियल हेम्प बेसिकली एक हर्ब है जो कि कैनबिस सैटिवा प्लांट से मिलके बनता है ना? यहाँ इस वेरिएंट से हमें मिलता है हर्ब। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये आपका हर्ब है। और ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसपे ये जो इंडस्ट्रियल हेम्प है, इसको ये लीगलाइज करेंगे, वैध करेंगे और इसके कल्टीवेशन को रेगुलेट करेंगे ऑफिशियली, है ना? ध्यान रखना है कि इस इंडस्ट्रियल हेम्प में क्या पाया जाता है? फाइबर, सीड्स एंड ऑयल, और जो कि बहुत सारे आपके इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तो यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडस्ट्रियल हेम्प है वो कौन से वेरिएंट से पाया जाता है? कैनाबिस सैटिवा प्लांट से। ये क्या कंटेन करता है? फाइबर, सीड्स एंड ऑयल। और क्यों इसको हम यूज करते हैं? फॉर मेकिंग डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और ये कहाँ पर आपका चर्चा में रहा है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर, जो कि है आपका पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। अगेन ये एक बर्ड सेंचुरी से आपकी न्यूज़ चर्चा में रही है। ये आपका कहाँ पर है? बेसिकली जो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है ना? और ये क्यों रहा है? क्योंकि इस बर्ड सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया गया है इको सेंसिटिव जोन। क्या डिक्लेयर किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने? इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन एक ऐसा जोन होता है जो कि बर्ड सेंचुरी से 10 किलोमीटर के बाहर के जो एरियाज होते हैं, 10 किलोमीटर की रेंज के, उसको हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इको सेंसिटिव जोन कौन नोटिफाइड करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अराउंड प्रोटेक्टिव एरियाज में, नेशनल पार्क्स में एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर में इको सेंसिटिव जोन से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इको सेंसिटिव जोन क्या है? तो इको सेंसिटिव जोन बेसिकली जो एरियाज होते हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 10 किलोमीटर के रेंज में, उसको हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं, जो कि आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आता है। इसका पर्पस होता है कि जितने भी जोन्स है, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है, वहां पर क्रिएट कर सके कुछ शॉक एब्जॉर्बर, है ना? या फिर कुछ ट्रांजिशन जोन वहां पर लगा सके, एरियाज ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू एरियाज इन्वॉल्विंग लेसर प्रोटेक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो बेसिकली पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, और इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। आज के लिए जो नए लोग जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।